दिल्ली के मुख्यमंत्री का फैसला हो चुका है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को चुन लिया गया, पर उनके सामने समस्याओं का अंबार और अधिकारों का सीमित दायरा होगा। क्या बीजेपी का अगला सीएम दिल्ली वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को पहनना है कांटों का ताज और उनके सामने क्या है बड़ी चुनौतियां, ये आज हम इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण ले लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 30 साल बाद सत्ता में लौट रही है। खराब सड़कें, टूटी सीवर लाइन से बहता गंदा पानी, कूड़े के ढेर, मोहल्लों की चरमरा चुकी सफाई व्यवस्था से त्रस्त लोगों की उम्मीदों को पंख लग चुके हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बनते ही उनकी तमाम समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं। इसे शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। भारत में सरकारें आती जाती रहती हैं, समस्याएं जस की तस बनी रहती है। बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जिनके कार्यकाल में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दूसरे, दिल्ली अब भी पूर्ण राज्य नहीं है। यहाँ की सरकार के पास के बहुत से मंत्रालय केंद्र सरकार के पास हैं। जहाँ तक अधिकारों की बात है, वह भी उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच इस तरह गुत्थम गुत्था है कि समझना आसान नहीं है कि अमुक समस्या के सुधार के लिए दिल्ली सरकार को कितने कदम चलना है। जाहिर है कि दिल्ली का विकास कराने के लिए किसी भी मुख्यमंत्री को कई मोर्चों पर काम करना होगा। सबसे पहली बात, एलजी बड़ा है या फिर दिल्ली का सीएम? जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, एलजी और दिल्ली सरकार में तनाव चरम पर था। भाजपा नित्य केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली पर सख्ती से नियंत्रित करने के कोई न कोई उपाय ढूंढती रहती थी। अब उसकी अपनी खुद की सरकार और मुख्यमंत्री होंगे, तब भी क्या केंद्र सरकार ऐसा करेगी? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या एलजी वीके सक्सेना अब भी दिल्ली सरकार पर हावी होने की कोशिश करेंगे? कानूनी रूप से दिल्ली का उपराज्यपाल अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार से बहुत पावरफुल हो चुका है। लीगल रूप से अधिक ताकतवर होकर भी क्या उपराज्यपाल दिल्ली के शासन प्रशासन के साथ नरम रुख अख्तियार करेंगे? यमुना की सफाई का काम दिल्ली सरकार के गठन के पहले ही शुरू करके वीके सक्सेना ने यह जता दिया है कि वह अपना महत्व कम करने वाले नहीं है। तो दूसरी तरफ बीजेपी संगठन भी यही चाहेगा कि सीएम के रूप में चुना गया व्यक्ति एलजी के प्रभाव में रहकर न काम करे। 2023 में एक अध्यादेश के जरिए राष्ट्रीय राजधानी नागरिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस प्राधिकरण में मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव शामिल हैं। यह प्राधिकरण अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों के बारे में तथा अनुशासन से जुड़े मामलों में उपराज्यपाल को सुझाव दे सकता है। इसका सीधा मतलब है कि दिल्ली में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण या तैनाती का अधिकार नहीं है। क्या अब भी एलजी उतने ही पावरफुल रहेंगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आती है, घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे करना टेढ़ी खीर दिखाई देती है। गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का संकल्प दिल्ली में बीजेपी ने लिया है। मुश्किल यह है कि पंजाब सरकार 1000 रुपया महीना नहीं दे पा रही है। महाराष्ट्र में भी सरकार कई योजनाओं को लागू करने में परेशानी महसूस कर रही है। कर्नाटक और हिमाचल में जनता से किए गए वादे पूरा करने का अभी तक रिकॉर्ड बहुत खराब है। दिल्ली में भी मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन ही मुश्किल से पिछली सरकार पूरा कर पा रही थी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का भी वादा किया है। बीजेपी ने कहा है कि 5 लाख रुपए तक इलाज आयुष्मान योजना और बाकी 5 लाख रुपए दिल्ली में बीजेपी की सरकार देगी। इसके अलावा ओपीडी सुविधाएं और लैब टेस्ट भी मुफ्त करने का वादा किया गया है। ये सब आसान नहीं होगा पूरा करना। तीसरी बात आती है
आम आदमी पार्टी के रूप में एक मजबूत विपक्ष भी उनके सामने है। भाजपा यह बात अच्छी तरह समझती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पकड़ बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। आप 14 सीटों पर जितने वोटों से हारी है, उससे ज्यादा वोट उन सीटों पर कांग्रेस को मिले हैं। मगर केंद्र सरकार में समक्ष दिल्ली की बीजेपी सरकार कमजोर दिखेगी तो आप बिना समय गवाए भुनाना चाहेगी। यूं भी आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में थे तो उनके विरोध का लेवल बहुत हाई होता था। अब तो विपक्ष में है, इसलिए उनकी बोली और तीखी हो जाएगी। विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का संख्या बल और बाहर आम आदमी पार्टी की सधी हुई तैयारी से बीजेपी सरकार के लिए निपटना आसान नहीं होगा। चौथी बात आती है एमसीडी पर नियंत्रण अब भी आपके पास है। एमसीडी फिलहाल आम आदमी पार्टी के नियंत्रण में है। रोजमर्रा की जिन समस्याओं से आम लोगों का हर दिन आमना सामना होता है, उनके निवारण का काम एमसीडी के पास है। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी का सहयोग तो मिलने से रहा। केंद्र के पास दो विकल्प होगा। पहला, वह एमसीडी भंग करे और नए चुनाव कराए, और दूसरा, आयुक्तों के जरिए निगम चलाए। जाहिर है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। पांचवी बात और सबसे अहम, दिल्ली की जर्जर तस्वीर बदलने की है। पूरी दिल्ली की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, कूड़े के पहाड़ लगे पड़े हैं, नालियां ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रही हैं। झुग्गियों में ही नहीं, घनी बस्तियों में भी जीना दुश्वार हो गया है। गर्मी आते ही पानी और बिजली की किल्लत सामने आने वाली है। इन सारी समस्याओं को एक साथ हल करना आसान नहीं होगा। गर्मी के खत्म होते ही बरसात शुरू हो जाएगी। बरसात से पहले गर्मियों में पानी लगना, थोड़ी सी बरसात में मोहल्लों के डूब जाने से बचाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम करना होगा। जनता को पेशेंस नहीं होता है। पब्लिक चाहेगी कि कोई जादू की छड़ी से सारी समस्याओं को हल कर दिया जाए। जाहिर है कि एमसीडी, केंद्र सरकार और एलजी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर चलने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत होगी। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बन तो गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने सर पर कांटों का ताज भी रखा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।